देखा शाऊल जब अंधा हो गया, जब वो परमेश्वर के लोगों को सताता था, और अंधा होने के बाद जब वो उसके जो लोग थे उसने कहा कि मुझे साथ वाले नगर में छोड़ दो, अंधा। और बाइबल कहती 3 दिन रात उसने कुछ ना खाया ना पिया, और वो प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर अपने एक चेले के पास जाके कहता है, उसकी आत्मा कहती है, हनन्या जा, उठ और फलानी फलानी स्ट्रीट में, गली में जा जो सीधी कहलाती है, उस गली में जाके एक तरसुस वासी को पूछ, यानी कौन है यहां पर जो वहां से आया है, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। पौलुस 10 साल भी अंधा रह सकता था, शाऊल 5 साल भी अंधा रह सकता था, लेकिन जैसे ही वो अंधा हुआ, वो क्योंकि वो यहूदी था और परमेश्वर के वचन को समझता था, और बाइबल कहती है उसने 3 दिन रात के उपवास रखे, और परमेश्वर ने उन्हीं उपवासों में उन्हें चंगा किया। जिस यूरोप को आप आज क्रिश्चियन कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हो, आज चाहे बेदारी वहां कम है या ज्यादा है, हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वहां हर जगह चर्च है, हर गली में चर्च है। वो मिशनरी यात्राएं किसने की थी? पौलुस ने। और जानते हैं पौलुस की शुरुआत कहां से हुई? ये तो हीलिंग हुई थी, ये तो पौलुस के जिंदगी की हीलिंग की शुरुआत थी। लेकिन पौलुस की दूसरी शुरुआत, जब मैं यहां पे प्रीच कर रहा हूं, तुम्हारे माइक्स बंद, इतनी कॉमन सेंस तुम में होनी चाहिए सब में, और मूवमेंट बंद कर दो, गवाहियां बंद कर दो, सोचना देखना सब बंद कर दो। पौलुस की दूसरी शुरुआत हुई जब वो पहली मिशनरी यात्रा के ऊपर गया। वो फोटो देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा, मैंने अपने बाइबल से फोटो खींची है कि पौलुस की जो पहली मिशनरी यात्रा है पौलुस की। इसमें अभी आप जो नाम देख रहे हैं, मैं आपको आज की भाषा में बताता हूं ये कौन से देश हैं। ये तुर्की है, साइप्रस है, यूरोप का एरिया है, कुछ एशिया का एरिया है। जहां जहां पौलुस अपनी पहली, दूसरी और आगे अपनी यात्राओं में गया, वहां वहां बेदारी हुई और बड़े काम हुए। और आप जानते हैं पौलुस की पहली यात्रा कब शुरू हुई? बाइबल कहती है जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, और सारी कलीसिया उपवास सहित प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर की आत्मा ने अपने लोगों को कहा, पौलुस और बरनबास को अलग कर दो उस काम के लिए जिस काम के लिए मैंने इन्हें चुना है। और कब कहा? जब वो उपवास सहित परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस की लाइफ की हीलिंग कब हुई? जब वो उपवास सहित प्रार्थना कर रहा था। आज कलीसिया या तो उपवास करती है और या तो